अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज कुछ सीक्रेट ही समझ लीजिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पालक धोने के लिए मैं हमेशा ना एक कूंडा रखती हूँ नीचे कि सारी गंदगी ना उसी में निकलती रहती है। और बआसानी जो है ना ये पालक होता है ना वो धुल जाता है, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा रेता होता है, इसमें मिट्टी होती है, तो नहीं तो ऐसे किसर-किसर होती है, चाहे उसको कितना ही धो लें। तो इस तरीके से धोकर और उसको एक कूंडे में करके रख दें, जितना ये पानी होगा ना सारा कूंडे में ही आएगा, हमारा काउंटर टॉप उससे ख़राब नहीं होता है और पालक भी बड़ी अच्छे से धुल जाता है। और सेकंड ये है कि आप लोगों ने ये छोटू-सा डस्टबिन मेरे किचन में देखा है हमेशा रखा हुआ, तो इसके नीचे मैं हमेशा ये जो कपड़ों में डालने वाली गोलियाँ जो होती हैं, मैं हमेशा आसान वो जो होती नहीं है ज़बान, वो यूज़ करती हूँ जो सबकी समझ में आए। तो ये सब कपड़ों में डालने वाली गोली हर कोई समझ जाएगा, ये जो कपड़ों में डाली जाती हैं वो गोली हमेशा मैं अपने डस्टबिन में डाल कर रखती हूँ। इससे ना डस्टबिन में बदबू भी नहीं आती है, छोटे-छोटे से मच्छर या भुनके से होते हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं। और एक जब भी हम खोलेंगे तो अच्छी-सी एक खुशबू सी आती है, जैसे कपड़ों में आती है। और ये मैं जो डस्टबिन है जो अपने बेडरूम में रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं यूँ रखती हूँ कि बाल वगैरह बनाते हैं तो कॉम्ब करते हैं तो बाल-वाल होते ही हैं, तो वो जो है तो हम इसमें डालते रहते हैं। सिर्फ़ सूखा कूड़ा डलता है इसमें, कोई गीला गंदा कूड़ा नहीं, बस यही होता है। या बाथरूम में से जो मतलब पाउच होते हैं उसके शैम्पू के, वो हम डाल देते हैं इसमें। और ये मेरा आपने वॉश बेसिन पे ही देखा है, आगे काफ़ी जगह है, तो ये बच्चे बड़े में कौन, एक इनके पापा और ये बच्चे जैसे हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो ज़रूर पानी यहाँ पर गिर ही जाता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ छोटा-सा हैंकी डाल रखा है कि जो भी हो मतलब उसको, मतलब अगर पानी गिरे तो वो साफ़ कर दे, अगर नहीं करते हैं तो मैं कर देती हूँ। मतलब आते-जाते अगर मैंने देखा तो ये हैंकी पड़ा होता है, मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। और ये ऐसे छोटे-मोटे हैंकी जो हैं ये ख़राब होते ही रहते हैं, हमारे घरों में बच्चों के भी होते हैं और अपने भी होते हैं हमारे। तो ये मैं जो है ना इससे मैं अपने ज़ीने का पोछा लगाती हूँ। तो ये पोछा बड़ा अच्छा लग जाता है, क्योंकि और जो होते हैं ना बड़े-बड़े वो मोटे-मोटे पोछे, तो ज़ीना जो है ना बहुत गीला-सा हो जाता है और उसके कोने बिचाले जो होते हैं वो साफ़ नहीं हो पाते। इसमें ये छोटा-सा है और जल्दी से सूख भी जाता है ज़ीना, और सारे जो कोनों में जो डस्ट वग़ैरह होती है वो बआसानी साफ़ हो जाती है। ये एक मेरा ये सीक्रेट है, मैं हमेशा इसी से ही पोछा लगाती हूँ अपने सीने पर, तो बड़ी जल्दी सूख भी जाता है। देखिए मैंने लगाया और ये लगाते-लगाते ही वो सूख भी गया और साफ़ भी हो गया। अब ये जो है ये है रोटी, हर घर में बचती होगी, ख़ैर हम लोग तो ख़ैर अगर बासी हो जाती है, हम लोग बहुत से लोग कहते हैं कि बासी रोटी में अजीब-सी आने लगती है, ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, ना मेरे बच्चे कहते हैं, ना मैं ही कहती हूँ, क्योंकि रिज़्क़ को मतलब रिज़्क़ की हमें कद्र करना चाहिए। और बासी रोटी की अहमियत तो उनसे पूछें जिनको मतलब जिनके खाने को नहीं है। तो इस वज़ह से हम लोग जो है ना बासी रोटी का मैं क्या करती हूँ, अगर बच जाती है ना रात में, तो उसका जो एक दस्तरी कहते हैं, दस्तरख़्वान कहते हैं, वो चेंज कर लेती हूँ और नीचे की रोटियाँ ऊपर और ऊपर की रोटी नीचे ऐसे करके इसको मैं दूसरी दस्तरी में फ़ोल्ड करके और एक पॉलीथीन लेकर उसमें लपेट कर और मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो दस्तरी जो जिसमें थी वो उसको फैला देती हूँ, इसमें से जो भी मतलब गीली जो हो जाती है वो सब सूख जाएगी। और इसको अपने हॉटकेस को खोलकर और इसमें जो मैं नीचे न्यूज़पेपर रखती हूँ वो भी खोल कर सब रख देती हूँ। सुबह तक बिल्कुल ये साफ़, बिल्कुल सूखा हुआ होता है, कोई इसमें से बदबू, कोई स्मेल कुछ इस तरह की कुछ नहीं आती है। तो ये भी एक टिप है, टिप ही समझ लें ये, मैं मुझे लाज़मी करना ही करना है रोज़ रात में। और तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अब ये है कि अब फ्रिज की रोटी चलें, वैसे तो कभी-कभार हम खा भी लेते हैं ऐसे, लेकिन ये होता है कि सुबह में जैसे मैं दोपहर में रोटी बनाती होती हूँ या रात में तवा लिया उसको तवे पर और तवे पर रखकर और उसको गरम कर लिया। मतलब अगर 2-2 रोटियाँ करके एक साथ में गरम कर लेती हूँ और फिर उनको अपने दस्तरख़्वान में लपेट कर मैं रख लेती हूँ। और पहले हम वो रोटियाँ खाते हैं जो मतलब बची हुई होती हैं, लेफ्ट ओवर होती हैं, वो रोटियाँ खाते हैं, बाद में हम ताज़ी रोटी लेते हैं। और मेरे बच्चे भी, ना तो मेरे बच्चे कुछ कहते हैं और ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि बच्चों को वही जो हम सिखाएँगे वही तो सीखेंगे ना। मतलब रिज़्क़ की कद्र करना चाहिए, उसकी मतलब नाक़दरी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीक़े से मैं इसको गर्म करके ऐसे रख लेती हूँ और इस तरह से हम लोग खा लेते हैं। अब ये सिंक है, सिंक में से यहाँ पर मैंने साफ़-सफ़ाई करने के बाद ना यहाँ पर और मैं इसमें ना टैल्कम पाउडर जिसकी डेट निकल जाती है, ये सबके घरों में होता है कि डेट निकल जाती है, तो इसकी डेट निकल गई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा टैल्कम पाउडर और थोड़ी-सी हल्दी डाल देती हूँ। इससे ना कॉकरोच वग़ैरह नहीं आते हैं और एक अच्छी-सी स्मेल सी भी, खुशबू सी भी आती रहती है यहाँ से।
तो ये छोटे-छोटे टिप्स थे जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लोग भी कर देखना, और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। धीरे-धीरे करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। मुझे दुआओं में याद रखना, और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।